Assalamualaikum and welcome to another lecture on statistics। आज हमारा 60th लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स में और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डिस्पर्शन में मीन डिविएशन और हम इसकी मीनिंग पे फोकस करेंगे, मेजरमेंट्स पे फोकस करेंगे और मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पे फोकस करने जा रहे हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम इसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे और मेजरमेंट में हम देखेंगे कि मीन डिविएशन को कैसे मेजर किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़ एंड डिस्क्रीट सीरीज़। आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंटिन्यूस सीरीज़ के बारे में स्टडी करेंगे कि मीन डिविएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और फिर इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स भी हम स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ मीन डिविएशन। तो हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक डेटा सेट है 2, 4, 6 एंड 8। ये जो डेटा सेट है आपके पास, आप अगर इसका एवरेज निकालेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अर्थमेटिक मीन इसका अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो 5 बनता है। अर्थमेटिक मीन इज़ इक्वल टू 5। अब ये जो 5 है अर्थमेटिक मीन इसका, एक एवरेज इसका, तो इससे 5 से आप देखेंगे कि ये ऑब्जर्वेशंस कितनी दूर है। जैसे कि 5 से 1 यूनिट दूर है हमारा 4, 6 भी 1 यूनिट दूर है 5 से, और 8 जो है वो 3 यूनिट्स दूर है और 2 भी 3 यूनिट्स दूर है। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे कि जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस एवरेज से दूर है उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन 3 यूनिट्स दूर है, ये 3 यूनिट्स, ये 1 और ये 1, यानी कि हम लिखेंगे 3, 1, 1 एंड 3 और इनको हम ऐड करेंगे तो दैट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, तो अब हम चूँकि ये टोटल दूर कितनी है ऑब्जर्वेशंस, अगर हम उस दूरी को सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये टोटल अमाउंट ऑफ डिविएशन है फ्रॉम एवरेज। ठीक है, तो अब अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे, जो टोटल दूरी है उसको 8 डिवाइडेड बाय, आप क्या करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय, यू हैव नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी कितनी है, इट इज़ 2, 4, 6 एंड 8, तो 4 ऑब्जर्वेशंस है, तो 8 बाई 4 करेंगे तो दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज हर जो ऑब्जर्वेशन है वो इस एवरेज से 2 यूनिट्स की दूरी पर है। ऑन एन एवरेज हर ऑब्जर्वेशन इस एवरेज से 2 यूनिट्स की दूरी पर है। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं मीन डिविएशन, यानी कि एवरेज में हर ऑब्जर्वेशन सेंट्रल वैल्यू से कितनी दूर पड़ती है, तो इसको हम कहते हैं मीन डिविएशन। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ मीन डिविएशन। अब देखिए, आपने बस याद रखना है कि एक डेटा का इसकी एक बिगिनिंग होती है, इसका एक एंड होता है, फिर आपने जो है कोई सेंट्रल वैल्यू आइडेंटिफाई करना होता है और फिर आपने ये देखना होता है कि जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस अब हैं इसमें वो ऑन एन एवरेज कितनी दूर है फ्रॉम दिस सेंट्रल ऑब्जर्वेशन, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसी को हम मीन डिविएशन कहते हैं, वी कॉल इट मीन डिविएशन। ठीक है, तो अगर आप जो है इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, तो हम कहते हैं कि अर्थ जो मीन डिविएशन है, MD से हम इसको डेजिग्नेट करते हैं। मीन डिविएशन जो है दैट इज़ अर्थमेटिक मीन ऑफ द डिविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम एन एवरेज, यानी कि एक एवरेज से हम देखते हैं कि डिविएशंस कितनी है मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस की, और फिर हम उसका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसी को हम मीन डिविएशन कहते हैं। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। नंबर 1 पॉइंट जो आप याद रखेंगे, ये जो हम एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे, हमने अभी ये जो कैलकुलेशन किया वो तो हमने अर्थमेटिक मीन के लिए कैलकुलेट किया, लेकिन ये अर्थमेटिक मीन भी हो सकता है, ये मीडियन भी हो सकता है
और ये मोड भी हो सकता है। यानी कि ऑब्वियसली जो आप कैलकुलेट फिर करेंगे बाद में वो आप मीडियन के अर्थमेटिक मीन के मुताबिक भी कर सकते हैं, मीडियन के मुताबिक भी कर सकते हैं और मोड के मुताबिक भी कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आप जो फार्मूलाज एम्प्लॉय करेंगे वो थोड़ी सी तब्दील हो जाएंगी। तो ये एक चीज़ है जो आपने याद रखनी है। तो मीन डिविएशन में इसलिए हमारे एक से ज़्यादा फार्मूलाज जो हैं उनका हम यूज़ करते हैं, तो वो इसकी वजह से है। दूसरी चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि देखिए ये 5 जो है, अगर आपने 5 और 6 के दरमियान डिविएशन देखनी है तो आप लिखेंगे 6 माइनस 5, ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1। और अगर आपने 5 और 4 के दरमियान डिविएशन देखनी है तो आप लिखेंगे 4 माइनस 5, क्योंकि हम डिविएशन जब देखते हैं तो हम लिखते हैं x माइनस एक्स बार, या कोई भी एवरेज जो यहाँ पे हो, मीडियन हो सकता है, मोड हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू जो आएगा वो आएगा -1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, क्योंकि हमें ये मालूम करना होता है कि डिविएशन कितनी है, तो हम इस साइन को डिसरिगार्ड करते हैं, यानी कि -1 यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसको 1 कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो ये देखना है कि 4 5 से कितना दूर है। इसका साइन जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनफैक्ट इसको हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल ये 3 तो पॉजिटिव आपका निकलता, ये 1 पॉजिटिव निकलता, फॉर एग्जांपल ये 2 नेगेटिव निकलते, या पहले 2 ही नेगेटिव निकलते, लास्ट वाले जो है वो पॉजिटिव निकलते, तो यहाँ पे जो वैल्यू आपका हो जाता वो 3, तो 3 को कैंसिल करता, 1 1 को कैंसिल करता, तो यहाँ पे 0 आपका वैल्यू निकलता। फिर तो आप ऑब्वियसली डिविएशन को कैलकुलेट नहीं कर पाते। मीन डिविएशन अगर आप साइनस इंक्लूड करेंगे, प्लस माइनस आप इंक्लूड करेंगे, तो आपका फिर समेशन हमेशा 0 निकलेगा और आपका मकसद पूरा नहीं हो जाएगा। इसलिए हम जो है इन साइनस को इग्नोर करते हैं और हम कहते हैं कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, यानी कि साइन के बगैर ही वैल्यू लेते हैं। हम इसको इन बार्स में रखते हैं, तो ये सिंबलाइज करता है कि भाई आप जो वैल्यू ले रहे हैं वो विदाउट साइनस ऑफ वैल्यू ले रहे हैं। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अब ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे, एक तो साइनस का मसला है, प्लस माइनस जो है वो आप कंसिडर नहीं करेंगे, हर चीज़ को प्लस ही कंसिडर करेंगे, और दूसरा ये कि आप डिफरेंट जो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट्स हैं उनको एम्प्लॉय कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि हम कौन सी फार्मूलाज को अब इस्तेमाल करेंगे इन केस ऑफ मीन डिविएशन जब हम मेजर करेंगे। तो ऑब्वियसली आप मीन डिविएशन मेजर कर सकते हैं फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। उस वक्त आप जो लिखेंगे, आप लिखेंगे समेशन ऑफ, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको डिविएशंस को सम किया, इसलिए हम लिखेंगे समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, और हम ये एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं इसलिए मैंने ये बार्स यहाँ पे रखे लेफ्ट टू राइट में, डिवाइडेड बाय n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं समेशन ऑफ डिविएशन फ्रॉम x बार डिवाइडेड बाय n, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे अगर आप लिखेंगे मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, तो आप यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ x माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय n, और यहाँ पे आप लिखेंगे समेशन ऑफ dm यानी कि डिविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय n। और अगर आप मोड यूज़ करेंगे इसके लिए तो आप लिखेंगे मीन डिविएशन फ्रॉम मोड इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस z डिवाइडेड बाय n, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन ऑफ डिविएशन फ्रॉम z डिवाइडेड बाय n। तो ये फार्मूलाज जो है आप अपने जहन में यहाँ पे रखेंगे। लेकिन इसके अलावा जो है आप ये तो आप डिविएशंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसके अलावा आप कोफिशेंट्स भी कैलकुलेट करते हैं। तो ये कोफिशेंट्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कोफिशेंट्स ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन डिविएशन फ्रॉम मोड। तो उनके वैल्यूज़ में यहाँ पे लिखता हूँ, तो आप याद रखेंगे, मैं सिंपली ये वैल्यूज़ लिखूँगा। तो मीन डिविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन में लिखना है आपको मीन डिविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन, ठीक है।
तो सिंपल है, मीन डिविएशन का वैल्यू आपने पहले हासिल करना है, फिर उसको डिवाइड करना है अर्थमेटिक मीन से, क्योंकि अर्थमेटिक मीन से ही आपने मीन डिविएशन को कैलकुलेट किया है। यहाँ पे आप लिखेंगे मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन, और यहाँ पे लिखेंगे आप मीन डिविएशन फ्रॉम जी यानी मोड डिवाइडेड बाय मोड। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। एक तो हम एब्सोल्यूट मेजरमेंट हम ये ले रहे हैं, और ये रिलेटिव मेजरमेंट हम ये ले रहे हैं जो कोफिशेंट्स की सूरत में हम लेते हैं। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, हम ये इंडिविजुअल सीरीज़ जो है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि हमारे वैल्यूज़ क्या निकलते हैं यहाँ पे। तो आई होप कि आप यहाँ पे ख्याल रखेंगे कि हमारे वैल्यूज़ यहाँ पे क्या निकलते हैं। फार्मूला तो आपने वैसे भी पहले ही स्टडी किया हुआ है। तो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो है x के 4, 9, 9, 10 और 18। तो पहली चीज़ आपने क्या करनी है, पहली चीज़ जो है मीन डिविएशन हासिल करने के लिए आपने अर्थमेटिक मीन इसका हासिल करना है। तो पहले आप अर्थमेटिक मीन इसका हासिल करेंगे और इसके साथ साथ फिर मीडियन का वैल्यू हासिल करेंगे, फिर मोड का वैल्यू जो है वो हासिल करेंगे। ठीक है, जब आप ये करेंगे तो फिर आप डिविएशंस को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमने चूँकि हमने अर्थमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट को पहले ही स्टडी किया हुआ है, मीडियन के, मोड के, तो यहाँ पे आपका अर्थमेटिक मीन निकलता है 10, क्योंकि इसका अगर आप ऐड करेंगे तो ये 50 बनता है, डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो यहाँ पे आपका 10 अर्थमेटिक मीन बनता है। मीडियन है मिडिल टर्म का वैल्यू, तो वो 9 बनेगा। मोड है सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी जिस ऑब्जर्वेशन की होगी तो वो 9 है, क्योंकि 9 2 बार रिपीट हो रहा है, और जो है इसलिए वही हमारा वो हमारा यानी कि मोड है यहाँ पे। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे हासिल किए हैं। अब हम आते हैं मीन डिविएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। तो हमने देखा कि आपका जो वैल्यू है वो 10 है अर्थमेटिक मीन का। तो यहाँ पे आपने लेना है x माइनस एक्स बार, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू हम लेंगे तो दैट मीन्स आपने लिखना है 4 माइनस 10, यहाँ पे 9 माइनस 10, यहाँ पे 9 माइनस 10, यहाँ पे 10 माइनस 10, और यहाँ पे 18 माइनस 10। तो इस तरीके से आपने इन वैल्यूज़ को यहाँ पे लेना है, और फिर जो है आप ये देखेंगे कि ये आप एब्सोल्यूट मेजर्स आप इनका लेंगे, ये एब्सोल्यूट मेजर आप लीजिए, यानी कि आपने साइन उसको इग्नोर यहाँ पे करना है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे वैल्यूज़ क्या आते हैं हमारे। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू 6 आएगा, क्योंकि -6 आता, लेकिन साइन को हमने इग्नोर करना है। यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 0, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 8, क्योंकि 18 माइनस 10। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए समेशन ऑफ, यानी कि इनकी समेशन हमने निकालनी है, तो वो यहाँ पे निकलेगी। हम यहाँ पे निकालते हैं समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू 8 और 16 कितने हुए, 8 और 16 हुए 14, 14 और 2 हुए 16, तो ये 16 बन जाता है यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे इसको फार्मूला में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो मीन डिविएशन इज़ इक्वल टू, इसके बदले आप लिखेंगे 16, और n के बदले आप क्या लिखेंगे, कितनी ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 3 4 एंड 5, n के बदले आप 5 लिखेंगे। तो आपका जो वैल्यू यहाँ पे निकलेगा दैट विल बी 5 3s are 15, और 1 आगे आएगा 0.2। तो 3.2 जो है आपका मीन डिविएशन का वैल्यू यहाँ पे है। इट इज़ मीन डिविएशन का वैल्यू कितना है, वो है 3.2। अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन का वैल्यू कितना है, तो ऑब्वियसली दैट इज़ इक्वल टू मीन डिविएशन डिवाइडेड बाय x बार, तो दैट विल बी इक्वल टू 3.2 डिवाइडेड बाय 10, तो वो हमारा बनता है 0.32। तो ये है कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, और ये है मीन डिविएशन का वैल्यू। तो आई होप कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम आते हैं मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। अब हम मीडियन से देखते हैं कि डिविएशन कितनी है। तो ओब्वियसली यहाँ पे हम लिखेंगे 4x का वैल्यू है, मीडियन का वैल्यू 9 है जो हमने यहाँ पे भी लिख रखा है, और देन 9 माइनस 9, 9 माइनस 9, 10 माइनस 9 एंड 18 माइनस 9। ठीक है, तो अगेन आपने इसको जो है एब्सोल्यूट बनाना है इन सिंबल्स के ज़रिए से। तो
दिस रेंडर्स इट एब्सोल्यूट। अब यहाँ पे आप वैल्यू देखिए कितना बनता है, तो दिस विल बी इक्वल टू 5, -5 बनता, लेकिन 5 बनेगा 0, ये 0 है, एंड दिस इज़ इक्वल टू 1 एंड दिस इज़ इक्वल टू 9। तो ये हमारा बनेगा 9 and 1 10 and 5 15। तो इसका वैल्यू जो ये वाला पोर्शन है ये 15 है, और डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे 5 करेंगे, क्योंकि 5 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपका मीन डिविएशन इज़ इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 5 एंड दैट इज़ इक्वल टू 3। ओके, दैट इज़ इक्वल टू 3। तो ये बड़ा सिंपल है। और कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन का वैल्यू क्या होगा, आपने लेना होगा मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। सो दैट विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय मीडियन का वैल्यू 9 है, एंड ओब्वियसली दैट विल बी इक्वल टू 0.33। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगेन यही डेटा है हमारे पास, और हम जो है मीन डिविएशन फ्रॉम मोड देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का वैल्यू है यहाँ पे 4, z का वैल्यू है 9, और फिर 9 माइनस 9, फिर 9 माइनस 9, 10 माइनस 9, 18 माइनस 9। तो अगेन ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आपको लेने हैं यहाँ पे। तो ये हमारा बन रहा है, it is equal to 5, it is equal to 0, it is equal to 0, it is equal to 1 and it is equal to 9। तो ये अगेन बन गया हमारा कितना, ये 15 बन गया। तो फॉर्मूला में यहाँ पे जो न्यूमरेटर बन गया हमारा वो 15 है, तो हम लिखेंगे मीन डिविएशन फ्रॉम मोड इज़ इक्वल टू 5, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये 3 बन गया। और अगेन अगर आपने कोफिशेंट को मेजर करना है, कोफिशेंट ऑफ मीन डिविएशन, लेकिन फ्रॉम z यानी कि फ्रॉम मोड, सो दैट विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 9, तो दैट विल बी इक्वल 0.33। तो इस तरीके से हमने जो है मीन डिविएशन के वैल्यूज़ और कोफिशेंट ऑफ मीन डिविएशन के वैल्यूज़ जो है इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए वी वर एबल टू कैलकुलेट दीज। अब हम आते हैं कि अगर हमारे पास जो है डिस्क्रीट सीरीज़ होगी, अगर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ होगी तो उस वक्त हम क्या करेंगे, अगर हमने मीन डिविएशन के वैल्यूज़ यहाँ पे हासिल करने होंगे। तो ऑब्वियसली आप जो है यहाँ पे आपने पहले अर्थमेटिक मीन का वैल्यू हासिल करना है, आपने फिर मीडियन का वैल्यू हासिल करना है, और आपने मोड का वैल्यू हासिल करना है, और तब जाके बाद में आप डिविएशंस को जो है वो कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे बस ये बात मैं बता दूँ कि जब आप मीन डिविएशन कैलकुलेट करते हैं, मीन डिविएशन फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक मीन से, तो आप लिखते हैं समेशन ऑफ, इससे पहले तो आप लिखते थे x माइनस एक्स बार, ठीक है, लेकिन अब आप लिखते हैं f, यानी कि फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी नीचे n लिखेंगे जो समेशन ऑफ f के बराबर होता है, या फिर आप जो है dx भी इसके लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो पोर्शन है इसके लिए आप dx लिख सकते हैं। और फिर कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, यहाँ पे क्या बनेगा, तो वो बनेगा मीन डिविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन। तो इसी तरह जो है यहाँ पे मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन और मीन डिविएशन फ्रॉम z जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पे तो हमने x बार लिखा, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे बस हम मीडियन लिखेंगे और बाकी सब सेम रहेगा, और यहाँ पे हम मोड लिखेंगे तो बाकी सब सेम रहेगा, और फिर यहाँ पे भी वही चेंज हमने लानी है। अब हमारे पास डेटा है यहाँ पे ये, और देखना है कि भाई हम इसका मीन डिविएशन कैसे हासिल कर सकते हैं। जब हम इसका यानी कि मीन डिविएशन का वैल्यू हासिल करेंगे फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। तो सबसे पहले बात जो है वो हम अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड के वैल्यूज़ हासिल करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन का वैल्यू हासिल करने के लिए तो आपने यहाँ पे fx निकालना है, पहले हासिल करना है। तो ये बनेगा 5, ये बनेगा 10, ये बनेगा 30, ये बनेगा 80 और ये बनेगा 50, ठीक है। सो नाउ दिस विल इज़ इक्वल टू, ये 5 है यहाँ पे, और ये है 4 और 8 12 और 5 17, तो 175
हमारा यहाँ पे टोटल वैल्यू आ रहा है। तो अर्थमेटिक मीन हम कैसे हासिल करते हैं, तो आप लिखते हैं अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। तो समेशन ऑफ एफ एक्स कितना निकला, वो है 175, और अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो ये 50 है। समेशन ऑफ एफ इज़ इक्वल टू 50, तो 175 डिवाइडेड बाय 50 जो है दैट इज़ इक्वल टू 3.5। तो इसका वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, 3.5 आ रहा है। अब आप जो है जो मीडियन का वैल्यू हासिल करेंगे तो उसके लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, ये नहीं चाहिए आपको। तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल 5, 10, 20, 40 एंड 50। और आपने देखना है n+1/2 आइटम जो है वो कहाँ पे है। तो n इज़ इक्वल टू 50, यानी कि 50 + 1 हो गया 51/2 आइटम जो है, सो दैट इज़ 25.5 आइटम। तो 25th आइटम जो है वो यहाँ पे आएगा हमारा, सो इट विल बी हेयर। और यहाँ पे वैल्यू जो मीडियन का बनेगा दैट इज़ विल बी इक्वल टू 4। तो मीडियन का वैल्यू यहाँ पे 4 है। और फिर मोड का वैल्यू जो है, मोड का वैल्यू हम कैसे हासिल करते हैं, हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो 4 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ये 20 है, इसलिए ZB हमारा जो है वो 4 यहाँ पे बनता है। तो दिस इज़ दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन, देन मीडियन एंड देन मोड। अब हम आते हैं अर्थमेटिक मीन पे, यानी कि वहाँ से अगर हम डिविएशन कैलकुलेट करेंगे, मीन डिविएशन कैलकुलेट करेंगे तो फिर हम कैसे ये करेंगे। तो x का वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे, ये x का वैल्यू है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। और फिर माइनस करेंगे किसके साथ, माइनस करेंगे x बार के वैल्यूज़ के साथ। तो ये 3.5 है, ये लिखेंगे 3.5, माइनस लिखेंगे 3.5, माइनस लिखेंगे 3.5 एंड माइनस 3.5। अब इनके एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हमने लेने हैं, हमने साइंस को डिसरिगार्ड करना है, यानी कि माइनस को हमने माइनस नहीं देखना है, प्लस ही देखना है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू निकलता है कितना, इट इज़ 2.5, और ये है 1.5, ये है 0.5, ये भी है 0.5, और ये है 1.5, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने फार्मूला में जो हमने देखा, हमने ये देखे, ये इसको x - x बार को मल्टीप्लाई करना है f के साथ, तो उसको f के साथ अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये f x - x बार है, तो हमने ये देखिए ये 2.5 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह 1.5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन रहा है यहाँ पे 12.5, और ये बन रहा है 5 × 1.5 जो है दिस इज़ इक्वल टू 7.5, और ये 10 × 0.5 इट इज़ इक्वल टू 5, फिर 20 × 0.5 जो है दैट इज़ इक्वल टू 10, और फिर 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इज़ इक्वल टू 15, ठीक है। और अगर आप इसको ऐड करेंगे देन इट इज़ इक्वल टू 50, इट इज़ इक्वल टू 50, यानी कि आपका जो न्यूमरेटर है फार्मूला में, ये देखिए आपका जो न्यूमरेटर है फार्मूला में वो कितना आ गया, वो 50 आ गया। अब जो है अब आप मीन डिविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, सो दैट इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ f × x - x बार डिवाइडेड बाय n, या समेशन ऑफ f भी आप लिख सकते हैं। सो ऑब्वियसली इट इज़ इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 50, तो दिस इज़ इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 50। सो हमारा जो मीन डिविएशन का वैल्यू यहाँ पे है वो कितना है, वो 1 है, ठीक है। अब हमने कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन का वैल्यू हासिल करना है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन से। तो वो होता है बराबर मीन डिविएशन ऑफ x बार डिवाइडेड बाय x बार, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3.5 है अर्थमेटिक मीन यहाँ पे, सो दैट विल बी इक्वल टू 0.28। तो इस तरीके से हमने जो है कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन भी हासिल किया और मीन डिविएशन का वैल्यू भी हासिल किया। आगे बढ़ते हैं, अब हम मीडियन का देखते हैं। तो अगेन जाहिर सी बात है, यहाँ पे आपने जो है x के वैल्यूज़ लिखने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। अब मीडियन का वैल्यू आपका क्या है, तो मीडियन का वैल्यू अगर आप ने याद रखा होगा इसको, तो दैट वाज इक्वल टू 4,
देखिए यहाँ पे मीडियन का वैल्यू कितना है, वो 4 के बराबर है। ठीक है, तो यस, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे आप, हर जगह 4 लिखिए, हर जगह 4 लिखिए। तो ये 4 है, 4 है और ये 4 है। ठीक है, तो इनको जो है एब्सोल्यूट हमने बनाना है इस सिंबल के ज़रिए से, तो ये एब्सोल्यूट बन गया। अब आप देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू निकलता है, ये 3 निकलेगा, ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है और ये 1 है। अब इसको 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, क्योंकि हमें ये चाहिए f(x - m). तो 3 × 5 कितना हुआ, दैट इज़ इक्वल टू 15। 5 × 2 कितना हुआ, दैट इज़ इक्वल टू 10। 10 × 1 कितना हुआ, दैट इज़ इक्वल टू 10। 20 × 0 कितना हुआ, दैट इज़ इक्वल टू 0 एंड 10 × 1 कितना हुआ, दैट इज़ इक्वल टू 10। अब इसका जो है समेशन हमने नीचे हासिल करना है, तो ये समेशन ऑफ f into x - m है। तो दैट विल बी इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये 45 है, 10, 20, 30 एंड 45। ठीक है, तो अब चूँकि वैल्यू है हमारे पास, अब हम मीन डिविएशन को कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम मीडियन। सो दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ f into x - m डिवाइडेड बाई n, या नीचे आप समेशन ऑफ f भी लिख सकते हैं। सो ओबियसली दैट विल बी इक्वल टू 45 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है दैट इज़ इक्वल टू 50। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 के बराबर है। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू निकल रहा है, आ रहा है, वो 0.9 है। अब हम जो है कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन हासिल करेंगे, तो फ्रॉम मीडियन, सो दैट विल बी इक्वल टू mean deviation from median divided by median. So obviously that will be equal to 0.9 divided by 0.9 divided by 4. So that will be equal to 0.225. 0.225। ठीक है, अब हम आते हैं, तो ये भी हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं मोड पे। तो ये देखिए मोड का वैल्यू कितना हमारा है, मोड का वैल्यू भी 4 है, तो जो हमने पहले ही देखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 - 4, 2 - 4, 3 - 4, 4 - 4 एंड 5 - 4। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हमने लेने हैं, जैसे कि हम जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखिए दैट दिस इज़ इक्वल टू 3, this is equal to 2, this is equal to 1, this is equal to 0 and this is equal to 1। अब इसको जो है आपने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, क्योंकि आपने f into x - z निकालना है। तो ये 15 बनेगा, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे अभी 10 आएगा, ये 0 बनेगा और फिर ये 10 बनेगा यहाँ पे। तो टोटल अगेन 45 बनेगा। तो इससे पहले भी हमने देखा कि मीडियन के मामले में हमारा यही वैल्यू आ रहा था। तो यहाँ पे जी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मोड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे समेशन ऑफ f into x - z डिवाइडेड बाय n और समेशन ऑफ f। तो इट इज़ इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 50 एंड दैट इज़ इक्वल टू 0.9। अब आप जो है कोफिशिएंट का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम z, सो दैट विल बी इक्वल टू 0.9 यानी मीन डिविएशन डिवाइडेड बाय जो आपका मीडियन का मोड का वैल्यू है। सो अगेन दैट विल बी 0.225। तो ये वैल्यूज़ हमारे आ रहे हैं विद रिगार्ड टू व्हाट वी कॉल इट कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। तो इस लेक्चर में हमने ये देखा कि जो मीन डिविएशन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है और इसका मतलब क्या है, इसको कैसे मेजर किया जाता है। और आज जो फार्मूलाज जो हैं उनको हमने यूज़ किया फॉर इंडिविजुअल सीरीज़ एंड डिस्क्रीट सीरीज़, और हमने ये दिखाया कि इंडिविजुअल सीरीज़ में फार्मूला किस किस्म की होगी और डिस्क्रीट सीरीज़ में हम उसी फार्मूला को बस f से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर इसका, तो बाकी सब चीज़ें वो सेम हैं। तो थोड़ा बहुत जो डिस्क्रीट सीरीज़ है उसमें एडिशनल थोड़ा एफर्ट्स हमने लगाने पड़ते हैं, बट स्टिल इट इज़ वेरी इजी, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड मसला नहीं है। आई होप कि आज का जो लेक्चर है इसको आपने अप्रिशिएट किया होगा, आपने इसको समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।